वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे थ्रैशिंग। थ्रैशिंग होती क्या है? देखिए, प्रोसेस के पास जो प्रोसेस को फ्रेम चाहिए होते हैं, वो कभी कभी इतने फ्रेम होते नहीं है जितने हमारे प्रोसेस को चाहिए होते हैं। अब टेक्निकली अगर आप बात करें तो यहाँ पे नंबर ऑफ जो एलोकेटेड फ्रेम है उसको पॉसिबल तो है रिड्यूस करना, लेकिन क्या है कि नंबर ऑफ कुछ एक्टिव पेजेस होते हैं। एक्टिव पेजेस को आप इतने आसानी से रिमूव नहीं कर सकते। अब होता क्या है कि एक प्रोसेस आई जिसके पास ये नंबर नहीं है कि फ्रेम कितना है, तो वो क्या करेगी, क्विकली पेज फॉल्ट करेगी। मतलब एक प्रोसेस आई और दूसरी प्रोसेस आने के बाद उसने फ्रेम लिया, फ्रेम में 4 फ्रेम थे, चारों भरे हुए थे। अब अगली प्रोसेस आई तो वो क्या करेगी, किसी एक को बाहर करने की कोशिश करेगी। अब वो जब किसी एक को बाहर करने की कोशिश करेगी और वो जब ये काम बड़ा फ्रीक्वेंटली करेगी, तो इस काम को कहते हैं थ्रैशिंग। मतलब पेजिंग एक्टिविटी के अंदर जो पेज फॉल्ट आता है, पेज फॉल्ट आने के बाद जो पेज रिप्लेसमेंट पॉलिसी लगाते हैं, वो बार बार अगेन एंड अगेन अगर होती रहे, तो उस पोजीशन को बोला जाता है थ्रैशिंग। जिसके अंदर एग्जीक्यूशन में कम और ये पेजिंग में ज्यादा टाइम वेस्ट होगा, उस एरिया को कहा जाता है थ्रैशिंग। तो थ्रैशिंग की सिंपल सी डेफिनेशन ये है कि 4 फ्रेम का साइज था, मान लो 4 प्रोसेस आके उस पर जम गई, 5वें नंबर की आई तो उसने हटाया और रिप्लेस कर दिया। अच्छी बात है। और ये काम बहुत जल्दी हो रहा है, जिसमें पेजिंग जो है वो ज्यादा हो रही है, मतलब पेज रिप्लेसमेंट पॉलिसी बार बार लग रही है एल्गोरिथम। तो उस पॉइंट को कहेंगे थ्रैशिंग, जिसमें एग्जीक्यूशन तो कम होता है लेकिन टाइम जो है वो सबसे ज्यादा कहाँ वेस्ट हो जाता है, पेजिंग के अंदर। अब इसकी रीजन क्या है, ये होती कैसे है? तो होता कुछ इस तरह से है कि थ्रैशिंग जो है वो परफॉर्मेंस पे ज्यादा वो करती है, परफॉर्मेंस को खराब करती है सिस्टम की। मतलब अगर आपका सिस्टम थ्रैश कर रहा है, इसका मतलब उसकी परफॉर्मेंस दिन ब दिन गिरती जा रही है। होता क्या है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, सीपीयू यूटिलाइजेशन पे निगाह रखता है कि कितना सीपीयू यूटिलाइज हो रहा है। अब मान लीजिए सीपीयू यूटिलाइजेशन लो है, इसका मतलब ये है कि मल्टी प्रोग्रामिंग की डिग्री जो है वो बढ़ी हुई है। अब मल्टी प्रोग्राम की डिग्री बढ़ी हुई है और आपने वहां पे एक नई प्रोसेस को सिस्टम के अंदर एंटर करने की कोशिश करी। अब ग्लोबल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम जो है वो यूज होगी, वो पेज को रिप्लेस करेगी और वो ये भी नहीं देखेगी कि भैया कौन सी प्रोसेस कहाँ की है, वो तो सीधे सीधे पॉलिसी जो बनी हुई है उससे वो एक को बाहर करेगी और इसको अंदर कर लेगी। अब जब प्रोसेस जो है वो एंटर करती है किसी नए फेज में, एग्जीक्यूशन में, अपने एग्जीक्यूशन के अंदर जब आती है, तो उसको और ज्यादा फ्रेम चाहिए होते हैं। तो जाहिर सी बात है वो प्रोसेस क्या करती है, अभी तो इंट्रोड्यूस हुई थी, अब उसको एग्जीक्यूशन करना है तो वो और ज्यादा उसको फ्रेम्स चाहिए। जब उसको और ज्यादा फ्रेम्स चाहिए होंगे तो दूसरे प्रोसेसर से वो हटाने की कोशिश करेगी। तो जहाँ पे एक पेज फॉल्ट हुआ था वहां पे और नंबर ऑफ पेज फॉल्ट होते चले जाएंगे। जब वो बार बार पेज फॉल्ट होते चले जाएंगे तो पेजिंग डिवाइस क्या करेगी, पेजेस को स्वैप इन और स्वैप आउट करने की कोशिश करेगी बार बार। तो उसमें होता क्या है कि रेडी क्यू जो है उसकी एम्प्टीनेस आएगी नहीं। जब रेडी क्यू की एम्प्टीनेस आएगी नहीं तो सीपीयू यूटिलाइजेशन क्या होगा, कम हो जाएगा और यहाँ पे पेजिंग डिवाइस जो है वो और वेटिंग में चली जाएगी। सीपीयू शेड्यूलर ऑब्जर्व करता है कि आपका ये जो सीपीयू यूटिलाइजेशन जो कम हो रही है ना, वो और साथ ही साथ जो डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग है वो बढ़ती जाएगी। जब डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग बढ़ती जाएगी और सीपीयू यूटिलाइजेशन कम होता जाएगा, तो नई प्रोसेस जब भी आने की कोशिश करेगी और वो रन करने की कोशिश करेगी तो वो और पेज फॉल्ट करेगी और ज्यादा पेजिंग डिवाइस को क्या करेगी, उसकी क्यू को लॉन्गर कर देगी, बड़ा कर देगी। तो सीपीयू यूटिलाइजेशन इवेंचुअली ड्रॉप होगा और सीपीयू शेड्यूलर उसको कोशिश करेगा कि मतलब जो डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग वो इंक्रीज और होती जाएगी। तो सीपीयू शेड्यूलर भी कुछ नहीं कर पाएगा, यहाँ पे सिर्फ वो शेड्यूल करता जाएगा और ऑटोमेटिकली डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को बढ़ाता जाएगा। कुल मिला के ये होगा कि यहाँ पे थ्रेशिंग आएगी और सिस्टम का थ्रूपुट गिरेगा, पेज फॉल्ट का रेट बढ़ेगा ट्रेमेंडसली, एंड इसका मतलब ये होगा कि मेमोरी एक्सेस टाइम जो होगा वो भी बढ़ जाएगा। इस फेनोमेना को समझने के लिए आप इस डायग्राम को समझें। यहाँ पे आपको एक्स एक्सिस पे लिखा हुआ है डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। तो जैसे जैसे डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग बढ़ती जा रही है, सीपीयू यूटिलाइजेशन जो है वो बढ़ता गया और एक टाइम में थ्रैश होना चालू हो गया। और वो जो पॉइंट होगा वो थ्रैशिंग वाला पॉइंट आपको बना के दिखाया गया है डायग्राम के अंदर। तो जैसे जैसे आप डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को इंक्रीज करेंगे, सीपीयू यूटिलाइजेशन भी बढ़ेगा और जैसे जैसे आप इसको बढ़ाते जाएंगे इसकी मैक्सिमम स्पीड, तो एक टाइम ऐसा आएगा जब सीपीयू यूटिलाइजेशन गिरना चालू हो जाएगा। मतलब जैसे जैसे आप दिए जा रहे हो किसी चीज को, किसी चीज की क्षमता जो है वो 10 तक चलने की, आपने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक पहुंचा दिया। 10 के बाद जैसे आप 11वां दोगे तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, सीपीयू यूटिलाइजेशन उस पॉइंट पे गिरना चालू हो जाएगा। तो वो जो पॉइंट है जिस पॉइंट पे वो गिरना चालू हो जाएगा वही थ्रैशिंग पॉइंट है। तो यहाँ पे सीपीयू की यूटिलाइजेशन जो है वो इंक्रीज हो रही है और वो थ्रैशिंग करना अगर आप बंद कर दोगे या मल्टी प्रोग्रामिंग की जो डिग्री है उसको कम करोगे थोड़ा, तो शायद मेरे ख्याल से काम हो जाएगा। मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने बोल दिया कि साहब सीपीयू को आइडल नहीं बैठने देना तो आप उसको इतना काम दे दो कि वो बिल्कुल ही पागल हो जाए। ऐसा नहीं करना, ऐसा करना है कि उसको इतना काम देना है कि वो बिजी भी रहे और हमें इतना काम देना है कि वो क्रैश भी ना हो या थ्रैशिंग में ना जाए। तो ये था थ्रैशिंग का पूरा ओवरऑल कॉन्सेप्ट। थैंक यू सो मच।